दोस्तों, अगर अभी आप सब्जियों की कोई फसलें लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको 2 फसलें बताऊंगा और ये दोनों फसलें चुपके से लगा दो। आने वाले दिनों में ज़बरदस्त मुनाफा आपको ये दोनों फसलें देकर जा सकती हैं, क्योंकि ऐसी ही कुछ 2 फसलों के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप सब्जियाँ लगाना चाहते हैं, अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको जो सब्जियाँ बताऊँगा ये दोनों फसलें ऐसी हैं कि आने वाले समय में इन दोनों फसलों से काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी शानदार तो आपको उत्पादन मिलेगा और काफ़ी शानदार इन दोनों से मंडी भाव मिलेंगे। कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि इनके मंडी भाव आपको अच्छे क्यों मिलेंगे। उत्पादन तो इनसे आपको काफ़ी अच्छा मिल ही जाएगा, मंडी भाव शानदार मिलने की वजह से ये दोनों फसलें आपको काफ़ी शानदार मुनाफा देकर जा सकती हैं। दोस्तों, सब्जियों की फसलें बुआई से पहले अगर हमें थोड़ा बहुत भी आइडिया हो जाता है ना कि ये फसलें हमें आने वाले दिनों में काफ़ी शानदार मंडी भाव देकर जा सकती हैं, तो ऐसी सब्जियां लगाने से हमें बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि सब्जियों की खेती हम हर साल करते हैं और 2-3 सब्जियां तो अक्सर लगाते ही हैं। तो अगर हमें थोड़ा बहुत भी आइडिया हो जाए कि ये फसलें जो है काफ़ी अच्छे मंडी भाव देकर जा सकती हैं, उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, तो ऐसी फसलें लगाने के लिए हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए और ऐसी फसलों का चुनाव बिल्कुल सोच समझ के हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ऐसी फसलें लगाएंगे जिनसे मंडी भाव मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जो 2 फसलें यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन दोनों फसलों की बुआई फरवरी माह में मैं हर साल करता हूं। हर साल 7-8 साल से फरवरी माह में इन फसलों को लगाता हूं और आने वाले समय में मुझे इन फसलों से काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिलते हैं, उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलता है और मुनाफा भी काफ़ी शानदार मिलता है। और इस बार इन दोनों फसलों के मंडी भाव मिलने के चांस जो है वो और भी ज़्यादा हैं। कारण मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इन फसलों को अगर आप लगाओगे तो मंडी भाव 99% चांस है कि काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। तो दोनों फसलों को जानने के लिए वीडियो को आपको जो है कंप्लीट देखना है। यह भी बताऊंगा कि कारण क्या है, कि कौन सा कारण है जिसके चलते आपको मंडी भाव शानदार मिलने के आसार हैं, वो सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप इस समय पर कोई अगेती सब्जियां या फिर किसी भी तरह की सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं ना, तो फरवरी महीने में आपको चुनाव करना चाहिए तरबूज की खेती का। शुरुआती दिनों में, फरवरी के शुरुआती दिनों में आप इसकी बुआई कर दो। आने वाले दिनों में 99% चांस है कि आपको इसके मंडी भाव काफ़ी शानदार मिलेंगे और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इसके मंडी भाव काफ़ी शानदार मिलेंगे, क्योंकि तरबूज की फसल जिन किसान भाइयों ने अगेती की थी उनकी ज़्यादातर तरबूज की फसल जो है वो पाले की वजह से या ज़्यादा सर्दी की वजह से जो है काफ़ी किसान भाइयों की फसलें जो है वो प्रभावित हो सकती हैं और हो चुकी हैं। काफ़ी किसान भाइयों की फसलें जो है वो प्रभावित हो चुकी हैं। मैंने भी तरबूज लगा रखा था, दिसंबर माह में मैंने तरबूज लगाया था और मेरे साथ में काफ़ी किसान भाइयों ने जो है तरबूज की खेती की थी और काफ़ी किसान भाइयों की जो तरबूज की फसलें हैं वो प्रभावित हो चुकी हैं। तो अभी ये आसार हैं, जिन किसान भाइयों ने अगेती तरबूज लगाई थी उनकी फसलें प्रभावित होने की वजह से मंडी में सही समय पर इस बार नहीं पहुंच पाएंगी, और अगर किसी किसान भाई की पहुंचती हैं तो आप ये मान के चलिए कि मंडी में तरबूज की आवक जिस समय जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी इस बार नहीं होगी। तो अगर आप फरवरी में अगर आप इसकी बुआई कर दोगे तो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे चांस हैं कि आपको इसके मंडी भाव काफ़ी शानदार मिल सकते हैं। सब्जियां तो हम वैसे भी लगाने वाले हैं, ज़मीन हमारे पास में खाली पड़ी होगी या कुछ फसलों की हार्वेस्टिंग होने के बाद में फरवरी माह में काफ़ी किसान भाइयों की ज़मीनें खाली हो जाती हैं। तो आप बाकी अगर सब्जियां लगा रहे हैं तो साथ में तरबूज का चुनाव भी आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि तरबूज के आपको मंडी भाव काफी शानदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी तरबूज की खेती से काफी शानदार मिल जाता है। अगर 1 एकड़ में आप तरबूज की खेती करते हो तो कम से कम 150 क्विंटल उत्पादन तो आपको इससे मिल ही जाता है, कम से कम। मैंने आपको बताया है, अगर आप ठीक तरीके से करते हो, शानदार तरीके से करते हो, फर्टिगेशन वगैरह ठीक से करते हो, समय पे करते हो, स्प्रे वगैरह अगर आप समय पे करते हो, समय समय पर इंसेक्टिसाइड और फल मक्खी की रोकथाम के लिए फल मक्खी इंसेक्टिसाइड या फल मक्खी ट्रैप लगाकर समय पर फर्टिगेशन करके बेसल डोज ठीक से डाल के प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के और सही तरीके से अगर आप तरबूज लगाओगे तो आने वाले दिनों में यकीनन आपको तरबूज की खेती से काफी शानदार मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि मैं हर साल तरबूज लगाता हूं, अगेती तरबूज भी लगाता हूं, मैं दिसंबर में भी लगाता हूं, जनवरी में भी लगाता हूं और फरवरी माह में भी मैं तरबूज लगाता हूं। फरवरी माह में जो मैं तरबूज लगाता हूं उसके मंडी भाव थोड़े डाउन मिलते हैं, लेकिन उसका उत्पादन हमें काफी शानदार मिल जाता है। तरबूज का जो उत्पादन होता है वो
बाकी सब्जियों से सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर मंडी भाव थोड़े से डाउन भी आ जाते हैं तो हमारा मुनाफा जो है वो मेंटेन हो जाता है। अगर डाउन भी थोड़े बहुत तरबूज के भाव आ जाते हैं, कभी कभार 5 रुपए केजी भी आ जाता है, लेकिन भाई वो हर बार नहीं होता है, और होता है तो कुछ समय के लिए होता है। और अगर इतने मंडी भाव डाउन आते हैं तो वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रहते, और बाकी हमें किस्मत के भरोसे थोड़ा बहुत तो रहना ही पड़ेगा। फसलों की बुआई तो हमें करनी पड़ती है, क्योंकि आने वाले समय में एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि कौन सी फसल के कितने ज़्यादा मंडी भाव रह सकते हैं, कौन सी फसल के मंडी भाव जो है वो एकदम डाउन आ सकते हैं। ये हम एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, लेकिन एक आइडिया जरूर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सब्जियों से अच्छा मुनाफा लेना है तो एक तो आप यहाँ पर तरबूज की बुआई कर दीजिए, और दूसरा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि खरबूजे की बुआई भी आप इस समय पे कर सकते हैं। खरबूजे की फसल से भी आपको काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इस समय पर अगर आप खरबूजा लगाएंगे तो लगभग आपको इसके मंडी भाव जो है वो काफी शानदार मिल जाएंगे, और उत्पादन भी खरबूजे का भी काफी शानदार निकल के आता है। भाई एक चीज मैं आपको यहाँ पर पहले क्लियर कर देता हूँ, जिन किसान भाइयों ने पहले खरबूजे की बुआई नहीं की है, आज तक खरबूजे की बुआई की नहीं है, यानी खेती इसकी पहली बार अगर आप कर रहे हो, तो भाई खरबूजे की फसल में जो है फल मक्खी का जो अटैक होता है वो सबसे ज्यादा होता है। वो तरबूज की फसल में भी होता है, लेकिन खरबूजे की फसल में इसका अटैक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये आप थोड़ा सा सोच समझ के इसकी खेती करें। अगर आप फल मक्खी ट्रैप लगाकर या फल मक्खी के लिए इंसेक्टिसाइड वगैरह के स्प्रे जो है वो समय समय पर निकाल कर अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप खरबूजे की बुआई बेशक कर सकते हैं। बाकी फल मक्खी के अलावा खरबूजे में और कोई ज्यादा रोग वगैरह भी नहीं आते हैं। उत्पादन जो है इसका वो काफी शानदार मिल जाता है। और एक चीज का आपको यहां पर और ध्यान रखना है, कुछ मंडियों में जो खरबूजा होता है उसकी 3-4 वैरायटी आती है, मतलब जो किस्में होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कुछ मंडियों में जो पट्टेदार जो खरबूजा होता है, यानी कि लाल और हरी धारियों का जो खरबूजा होता है, उसकी डिमांड ज्यादा होती है। कुछ मंडियों में जो ब्राउन कलर का ऊपर से जालीदार जो खरबूजा आता है उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो आप ये थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा कि आपकी मंडियों में किस तरह के खरबूजे की आवक ज्यादा होती है, या किस तरह के खरबूजे की जो है डिमांड आपकी मंडियों में या आपके क्षेत्र में ज्यादा है। उसी तरह के खरबूजे की वैरायटियों का सिलेक्शन करके और आप खरबूजे की बुआई कर दीजिए। यकीनन आपको खरबूजे की फसल से भी काफी अच्छा मुनाफा मिल जाएगा अगर आप फरवरी में इसकी बुआई कर दोगे। लेकिन इन दोनों फसलों को अगर आप लगाना चाहते हैं और फरवरी माह में लगा रहे हैं तो भाई मैं आपसे यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लगाएं। और कुछ किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सब्जियों की बुआई या तरबूज की बुआई या खरबूजे की बुआई ओपन फील्ड में जो किसान भाई करने वाले हैं वो पूछते रहते हैं कि भाई अब इसकी बुआई हम कर सकते हैं क्या ओपन फील्ड में। तो भाई 1-2 दिन आपको और रुकना है, क्योंकि आज फिर से शीतलहर वगैरह जो है वो चल रही है। हल्का जो पाला था आज सुबह भी हमारे यहाँ गिरा था, और कल जो है सुबह और ज्यादा पाले गिरने की आशंका है। तो मैंने एक वीडियो में 5-6 दिन पहले आपको बताया था, अवेयर किया था सबको कि भाई 27-28 से पहले आपको बुआई बिल्कुल भी नहीं करनी है ओपन फील्ड में। मैंने आपको 5-6 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि अगेती सब्जियों की ओपन फील्ड में बुआई कब करें। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि पाले एक बार जो है वो फिर से गिर सकते हैं। तो आपको अपनी अगेती सब्जियां जो आप बुआई कर रहे हो ओपन फील्ड में, जो जिन सब्जियों की बुआई कर रहे हो, उनके लिए एक बार आपको थोड़ा सा रुकना है। तो जनवरी के आखिरी सप्ताह में या तो आप 30-31 तारीख के आसपास इनकी बुआई करें, या फिर 1 तारीख के आसपास इसकी बुआई करें ओपन फील्ड में, अगर आप तरबूज और खरबूजा या किसी भी तरह की अन्य सब्जियां ओपन फील्ड में आप लगाने वाले हो। दोस्तों फाइनली अगर आप फरवरी माह में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप तरबूज और खरबूजे का चुनाव करके काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों की बुआई आपको फरवरी के पहले सप्ताह में ही कंप्लीट कर लेनी है, तभी आपको इनसे मंडी भाव अच्छे मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।